Morning students. Today I am Himlata Yadav, your teacher. I am going to discuss the left part of the chapter 1 of class 10th, the chemical reactions and equations. So we have discussed the 5 types of reactions in which we have started with the chemical reactions, or that is combination and decomposition reaction. As you can see, in combination reaction only one product is formed, that is the identification, and magnesium burning is also its example. Then decomposition reaction, in which compound decompose into 2 or more products, and it is a decomposition. Decomposition is of 3 types depending on the substance is broken down with the use of heat. Then it is thermal decomposition. If the substance is decomposed through the use of electricity, then it is electrolytic decomposition. The examples are given in this. I have shared the screen. You can see that in the calcium carbonate decomposition by the heat is a thermal decomposition example, in which the calcium oxide or quicklime is produced and carbon dioxide is produced. Now thermal decomposition, in this lead nitrate decomposition is shown, in which lead oxide and nitrate, nitrogen dioxide and oxygen is shown. After that, there is a second type of decomposition, electrolytic decomposition, in which the compounds decompose into simpler substances by the passing of electricity. So use of electricity is done, so it is known as also electrolysis. Water is broken down into the H2 and O2. Now the third type is the photolysis, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है अगर कोई कंपाउंड, तो फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है. एग्जाम्पल होता है सिल्वर हेलाइड्स का, जो वाइट होती हैं, बट उन्हें जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे कलर में बदल जाती हैं बिकॉज वो ब्रेक हो चुकी हैं. तो ये हमारे यूज भी आता है सिल्वर हेलाइड्स का, that it is used in the black, white and black photography. That is प्रीवियसली जब पुराने फोटोग्राफ्स हम लेते थे तो वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स आते थे, तो उनमें सिल्वर हाइलाइट की फिल्म्स के ऊपर जब हम कोई क्लिक करते थे तो उस पे लाइट गिरने की वजह से वो नेगेटिव बन जाता था. फिर उनसे ही हम फोटोग्राफ्स निकालते थे. अब सेकंड तरह का जो रिएक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं, और इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसका एग्जांपल है जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड बनाता है. तो zinc solid is there, and when it is reacting with HCl, then it is forming zinc chloride ZnCl2. This is the displacement reaction, substitution reaction. इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन की जगह लिया जिंक ने और जिंक क्लोराइड बन गया. तो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह लेकर प्रोडक्ट बनाता है. व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और रिएक्शन दे रखा है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स PaSO4 प्रेसिपिटेट प्लस NaCl. तो यही आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होगा. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अगर क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है, क्या प्रेसिपिटेशन का कोई और एग्जांपल दीजिए जो आपकी बुक में दिया है उससे अलग. तो आप सिल्वर नाइट्रेट का जो आपके सामने है रिएक्शन वो दे सकते हैं, AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NaNO3. तो आप इसको देते हैं तो इसमें पता चलता है जो सिल्वर होता है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है और वो उसकी जगह ले लेगा, तो AgCl बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा. दोनों ग्रुप्स दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक तरह का रिएक्शन होता है जहां पर एसिड और बेस को हम लोग मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है. तो इस इट ऑल्सो caused by the exchange of ions NaOH plus HCl. तो NaOH में OH नेगेटिव आयंस है एंड NaCl में बन जाएगा. HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे, एक NaOH बेस है और HCl एसिड है, उनसे NaCl बना और वाटर बना. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लास्ट तरह के रिएक्शन होते हैं जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स अ कंपाउंड
known as oxidation. So एडिशन हो रही हो या तो ऑक्सीजन की या नॉन मेटेलिक एलिमेंट की एडिशन हो रही हो, और रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का या फिर कोई मेटेलिक कंपाउंड का एडिशन रिमूवल हो रहा हो, तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एलिमेंट्स और कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहे हैं उनको जैसे कि added or hydrochloric hydrogen is added are called as reducing elements, metallic element removed। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और मेटलिक एलिमेंट का रिमूवल होगा। मेटलिक एलिमेंट अगर रिमूव हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाएगा तो रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन की एडिशन को ऑक्सीडेशन कहेंगे, वहाँ हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकता है, और हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन कहेंगे। यहाँ ऑक्सीजन भी रिमूव हो सकता है, तो कोई मेटलिक कंपाउंड जुड़ सकता है। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इसको सेट टू बी रिड्यूस्ड, उसी को कहेंगे कि वो रिड्यूस हुआ है जिस एलिमेंट में रिडक्शन हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ा है या कोई मेटल आके जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि इसी में रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ज्यादातर साथ में भी होते हैं, एंड रिडॉक्स रिएक्शन इनको कहा जाता है। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाने के लिए हाइड्रोजन को देता है और दूसरे को रिड्यूस करवाता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और ऐसा सब्सटेंस जो रिमूव करवाता है ऑक्सीजन को और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है, बट नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर रिड्यूसिंग की जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आना चाहिए। तो जो सब्सटेंस रिमूव करता है ऑक्सीजन को, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। अगर ऑक्सीजन की एडिशन कराता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता। तो यहाँ पर हम आगे आ गए रिडॉक्स रिएक्शन की और एक डेफिनेशन पे। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें साथ में ही हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज द example of the redox reaction. Now we will learn about the in this reaction CuO is changing into copper। तो उसमें से ऑक्सीजन हट गया है, तो CuO में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम कॉपर। ऑक्सीजन सब्सटेंस को रिमूव होने को कहेंगे रिडक्शन। सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू वाटर। तो हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। इसी तरह से हम पहचानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को। ये समझ चुके हैं सारी तरह की रिएक्शन। आज की हमने क्लास में यही समझा जो भी रिएक्शंस होते हैं, और अब हम इसको स्टॉप करते हैं वीडियो को।